फ्रेंड्स, स्वागत है आपका कोर्स टेक्नोलॉजी चैनल में। और इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम लोग देखने वाले हैं कि हम लोग बैकग्राउंड में इमेज कैसे लगाते हैं और उसे कैसे ट्रांसपेरेंट करते हैं। तो बैकग्राउंड में इमेज लगाने की क्या जरूरत पड़ी? हम लोग IMG टैग का यूज करके क्या करते हैं, इमेज को लगा लेते हैं। तो बैकग्राउंड में इमेज लगाने की इसलिए जरूरत पड़ी क्योंकि जो IMG टैग का यूज करके जो हम लोग इमेज लगाते हैं उसमें हम लोग टेक्स्ट नहीं लिख पाते हैं। लेकिन जो भी यूज हम लोग बैकग्राउंड का यूज करके, बैकग्राउंड प्रॉपर्टी का यूज करके जो भी हम लोग इमेज लगाएंगे उसमें हम लोग टेक्स्ट को लिख पाएंगे। तो इसलिए हम लोगों ने क्या किया, हम लोग देखेंगे कि हम लोग बैकग्राउंड प्रॉपर्टी का यूज करके कैसे इमेज को लगाते हैं। तो चलिए चलते हैं, हम लोग सबसे पहले अपना नोटपैड प्लस प्लस ओपन कर लेंगे। तो यहाँ से मैं अपना स्क्रीन शेयर कर लूंगी और ये मेरा स्क्रीन शेयर हो गया। उसके बाद मैं क्या करूंगी, अपना नोटपैड प्लस प्लस यहाँ से ओपन कर लूंगी, विंडो R से कर लूंगी, या फिर नोटपैड प्लस प्लस ओपन है तो यहाँ से मैं ओपन कर लूंगी। यहाँ से मैं न्यू फाइल को सिलेक्ट कर लूंगी और सबसे पहले मैं क्या करूंगी, अपने फाइल में बेसिक सिंटैक्स लिख लेती हूँ मैं HTML पेज का। यहाँ पर मैंने HTML पेज का बेसिक सिंटैक्स लिखा। Ctrl+S से मैंने क्या किया, इसे सेव कराया और डेमो 14 लिख दे रहे हैं मैं इसको लिख देती हूँ HTML। उसके बाद मैं क्या करती हूँ, मैं इसमें एक div ले लेती हूँ, ID इसकी दे देती हूँ आउटर। और यहाँ पर मैं इसके स्टाइल टैग ले लेती हूँ। स्टाइल टैग के अंदर मैं क्या करती हूँ, अपने आउटर लिख लेती हूँ। ID से मैंने क्या किया है, और यहाँ पर मैं अपने आउटर की हाइट दे देती हूँ। हाइट में उतना दूंगी जितना हम लोग का कवर हो जाए। जैसे कि मैंने अगर 500 हाइट दे दी, हाइट विथ 100% में दे देती हूँ इसकी विथ। हाइट भी मैं 100% दे देती हूँ क्योंकि मुझे पूरे बैकग्राउंड में क्या करना है, इमेज लगाना है। तो यहाँ से मैं 100% हाइट दे दी, 100% विथ देती हूँ, फिर मैं बैकग्राउंड लिखती हूँ। तो बैकग्राउंड में इमेज लगाने के लिए प्रॉपर्टी होती है बैकग्राउंड। बैकग्राउंड से हम लोग कलर भी चेंज करते हैं, लेकिन इमेज लगाने के लिए भी यही होती है बैकग्राउंड भी, बैकग्राउंड। और उसके बाद हम लोग लिखते हैं यहाँ पर URL, और इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, अपने इमेज का पाथ देते हैं। तो हम लोग पहले देख लेते हैं कि हम लोग कौन सा इमेज लगाना है। तो मैं अपने HTML फोल्डर में जाऊंगी और मैं देखती हूँ यहाँ पर कौन कौन सी इमेज है। तो इमेजेस के अंदर मैं गई, यहाँ पर मैंने देखा कि ये मैं चाहती हूँ कि मैं ये इमेज लगाऊं। तो इस इमेज का एक्सटेंशन .jpg है। एक्सटेंशन हम लोग देख लेंगे प्रॉपर्टी में जाके, ये आप लोग जानते हैं। तो मिकी 3 नाम था इमेज का, हम लोगों के इमेज फोल्डर के अंदर था। फिर क्या करेंगे, हम लोग अपनी जिस फाइल पे हम लोग वर्क कर रहे थे उस फाइल को निकाल लेंगे। यहाँ पर इमेज फोल्डर के अंदर क्या था, मिकी 3.jpg। Ctrl+S से मैं सेव करूंगी और मैं अपने इस फाइल को क्या करूंगी, रन कराऊंगी। तो रन कराने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, HTML फोल्डर के अंदर जाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ जब HTML फोल्डर के अंदर जाऊंगी, कुछ और ही ओपन हो गया। तो यहाँ पर डेमो 14 रहेगा, इसमें मैं क्लिक करूंगी, ओपन करूंगी। ये सब कुछ जानते हैं आप लोग। तो यहाँ पर जब मैं ओपन करूंगी, ये ओपन होकर यहाँ आ जाता है, परेशान करता रहता है।
तो ये जो हम लोग का जो भी इमेज हम लोग का आया है वो क्या है, पूरा नहीं आया है, कंप्लीट नहीं आया है। ये इमेज बहुत बड़ा था तो ये कंप्लीट नहीं आया, तो इसको क्या करेंगे, मैं यहाँ पे लिखूंगी बैकग्राउंड साइज, बैकग्राउंड साइज 100%, 100%। मैं कवर भी दे सकती हूँ, लेकिन ये 100% ज़्यादा अच्छा है, ये रिस्पॉन्सिव रहता है। तो ये हम लोग क्या करें, हम लोग की इमेज जो है हम लोग के बैकग्राउंड में लग चुकी है पूरी 100%। हम लोग की हाइट विथ भी था हम लोग का 100%। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोग की इमेज लग गई है। अब हम लोग इस इमेज को क्या करेंगे, मैंने बोला था कि आप लोगों को वीडियो के शुरुआत में कि मैं आप लोगों को ट्रांसपेरेंट करना भी बताऊंगी। तो यहाँ पर अगर हम लोग किसी भी इमेज को ट्रांसपेरेंट करना चाहते हैं, एक और चीज, अगर कोई इमेज छोटा है तो वो क्या करता है, बार बार रिपीट होता है, तो उसके लिए भी हम लोग ये क्या करते हैं, बैकग्राउंड साइज लगाएंगे, नहीं बैकग्राउंड रिपीट लगाएंगे और लिखेंगे नो रिपीट। तो क्या होगा, इमेज रिपीट होना क्या होगा, बंद हो जाएगा, और इमेज जो है वो जितना बड़ा होना चाहिए आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लोगों ने बड़ी इमेज लगाई थी, तो हम लोग बैकग्राउंड साइज और कवर लगा देंगे, चाहे 100%, तो इमेज क्या हो जाएगी, कवर हो जाएगी। फिर हम लोग को क्या करना था, हम लोग मैं क्या करने जा रही थी, मैं एक छोटा इमेज लगा के भी आप लोग को बता दे रही हूँ, जैसे कि उसमें IMG4 था, IMG4 भी उसमें एक इमेज था, उसको मैं लगा के देखती हूँ। तो ये क्या हुआ, ये मैं 100% पहले से लगा दी, इसको मैं कमेंट कर देती हूँ। तो ये जो छोटी इमेज जब हम लोग लगा लेते हैं, ये IMG4 जो छोटी इमेज थी, मुझे पता था, आप लोगों को पता होगा आपके, तो ये क्या होगा, ये सारी इमेज क्या होगी, बार बार रिपीट हो रही है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक प्रॉपर्टी यूज करते हैं। तो मैं ये इसलिए बता रही हूँ कि अगर आप लोग छोटी इमेज लगा दे, बड़ी इमेज लगा दे, तो आप लोग कौन सी प्रॉपर्टी यूज करेंगे, बैकग्राउंड नो रिपीट का यूज करेंगे हम लोग। तो ये यहाँ पर क्या हुआ, इमेज क्या हुआ, नो रिपीट हो गया। अब इस इमेज को हम लोग बड़ा कर, ये इमेज क्या होगा, रिपीट नहीं हो रही है। अब हम लोग इस इमेज को बड़ा करना चाहते हैं, तो क्या कर देंगे, यही कर देंगे हम लोग, बैकग्राउंड साइज 100%, 100%। लेकिन इस इमेज से हम लोगों को यूज नहीं करना है, हम लोग को वही इमेज चाहिए थी, इमेज यहाँ से मैं 100% हटा दूंगी, कंट्रोल एस से मैंने सेव कराया। अब हम लोग क्या करना है, इसको ट्रांसपेरेंट करना है। तो ट्रांसपेरेंट करने के लिए पूरे बैकग्राउंड को मैं ट्रांसपेरेंट करना चाहती हूँ। कोई कोई इमेज आप लोग को आप लोग देख रहे होंगे ट्रांसपेरेंट रहता है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, जो भी हम लोगों ने आउटर बनाया है उतनी ही हाइट विथ का क्या करेंगे, हम लोग को एक और ड्यू बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं एक और ड्यू बना लूंगी, और इस ड्यू का नाम मैं लिख देती हूँ, मैं कुछ भी लिख लेती हूँ, मिड लिख लेती हूँ, मैं इस ड्यू का नाम मिड लिख लेती हूँ। और मैंने इस ड्यू का नाम मिड लिख लिया। उसके बाद मैं क्या करूंगी, यहाँ पर मैं मिड का हैशटैग, और इसकी भी हाइट और विथ जो होगी वो मैं 100% दे दूंगी। यहाँ पर मैं कोई टेक्स्ट लिख लेती हूँ,
तो मैंने यहाँ पर क्या किया, टेक्स्ट लिख लिया एक टेक्स्ट जो है इसके लास्ट में आ रहा है, तो बैकग्राउंड से ही मैंने इमेज लगाया है। तो उसके बाद मैं क्या करूँगी, मैं एक टेक्स्ट लिख लूँगी और इस टेक्स्ट को मैं चाहती हूँ कि ये बीच में आए। तो हम लोग एक प्रॉपर्टी यूज करते हैं, टेक्स्ट अलाइन सेंटर। तो हम लोग एक प्रॉपर्टी यूज करते हैं टेक्स्ट अलाइन सेंटर। तो मैंने अपने टेक्स्ट को क्या किया, सेंटर में कर लिया। तो मेरा टेक्स्ट जो है वो सेंटर में आ चुका है। उसके बाद मैं क्या करूंगी, मैं चाहती हूँ मेरा टेक्स्ट जो उसकी फॉन्ट साइज में बढ़ाना चाहती हूँ। फॉन्ट साइज मैंने 60 पिक्सल कर दिया। तो मैंने अपने टेक्स्ट की फॉन्ट साइज जो है वो 60 पिक्सल कर दी। उसके बाद मैं चाहती हूँ अपने टेक्स्ट का कलर चेंज करना, तो मैं कलर प्रॉपर्टी का यूज करूंगी और यहाँ पर मैं लिखूंगी वाइट। कंट्रोल एस से मैं सेव करा दूंगी और ये मेरी क्या हो जाएगी, वाइट हो जाएगी जो भी टेक्स्ट है। तो देखा हम लोगों ने इमेज पे हम लोग टेक्स्ट लगाना सीख गए। उसके बाद बस हम लोग को ट्रांसपेरेंट सीखना है। तो ट्रांसपेरेंट करने के लिए हम लोग RGBA कलर यूज करते हैं। तो उसके लिए हम लोग होता है, इसके लिए भी हम लोग बैकग्राउंड प्रॉपर्टी का यूज करते हैं और यहाँ पर हम लोग को लिखना पड़ता है RGBA और इसमें वैल्यू पास करानी पड़ती है, रेड ग्रीन ब्लू, इन तीनों की वैल्यू पास करानी पड़ती है। और जो भी हम लोग को कलर लगाना रहता है उस कलर को फिर इसमें उस कलर की वैल्यू होती है। तो जैसे हम रेड ग्रीन ब्लू, तो मुझे ब्लैक कलर का क्या है, RGBA कलर याद है, वैल्यू याद है, उसमें क्या होता है, उसकी जो रेड ग्रीन ब्लू होता है वो सब 0 होता है। तो मैं अपना ब्लैक कलर का लगा देती हूँ और जो यहाँ पर मैं 1 देती हूँ। कंट्रोल एस से मैं सेव कराती हूँ। तो मैं सेव कराऊंगी तो ये पूरा ब्लैक आ गया, इमेज क्या हुआ, पूरी तरह ढक चुका है। तो ये क्या था, RGBA कलर क्या ट्रांसपेरेंट तब होता है जब 1 से इसकी वैल्यू को हम लोग कम करते हैं। अब हम लोग देखते हैं 1 से इसकी वैल्यू को कम करके 0.9 दिया हमने। 0.9 पे ये थोड़ा थोड़ा हम लोग का इमेज दिख रहा है कि हाँ यहाँ पर इमेज है। मैंने क्या किया, 0.5 दे दिया। अब देखिए ये क्या होगा, थोड़ा थोड़ा ट्रांसपेरेंट हुआ है। मैं 0.6 दे देती हूँ। तो ये हम आप लोग देख रहे हैं कि हम लोग का इमेज जो है वो क्या हुआ है, ट्रांसपेरेंट हो चुका है। ब्लैक कलर का ट्रांसपेरेंट कलर हम लोगों ने लगाया है। तो आप लोगों को ब्लैक नहीं लगाना है, आप लोगों को किसी और कलर का याद लगाना है। और आप लोगों को इतनी सारी वैल्यू तो हम लोग याद करेंगे नहीं, तो हम लोग एक कलर पिकर सॉफ्टवेयर होता है उसका यूज करेंगे। तो मैं उसका यूज करना बाद में बता दूंगी लास्ट में। अभी हम लोग देख लेते हैं अब हम लोग क्या चाहते हैं। अब हम लोग का जो भी टेक्स्ट है वो क्या, हम लोगों ने बताया था कि पिछले वीडियो ट्यूटोरियल में हम लोगों ने मार्जिन देखा था, लेकिन इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम लोग पैडिंग का यूज देख लेंगे। पैडिंग का यूज हम लोग क्यों करते हैं, इनर स्पेस के लिए हम लोग पैडिंग का यूज करते हैं। तो ये जो टॉप में हम लोग का वेलकम टू कोर्स टेक्नोलॉजी लिखा है, इसको हम लोग क्या करेंगे, सेंटर में लाने के लिए पैडिंग का यूज करेंगे। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगी पैडिंग और यहाँ पर मैं पैडिंग दे देती हूँ पैडिंग टॉप, क्योंकि जब मैं पैडिंग लिखूंगी तो क्या होगा, ये चारों तरफ से अप्लाई हो जाएगा, लेकिन सिर्फ हम लोगों को एक डायरेक्शन से अप्लाई करना है, वो भी टॉप से, ना लेफ्ट से, ना राइट से, ना ही बॉटम से। तो टॉप से हम लोग को लिखना पड़ता है पैडिंग टॉप। ऐसे हम लोग करके लेफ्ट से अगर हम लोग को पैडिंग लेना हो तो पैडिंग लेफ्ट कर सकते हैं, पैडिंग राइट कर सकते हैं, पैडिंग बॉटम कर सकते हैं। ऐसे मैंने दे दिया 100 पिक्सल। पहले मैं देख कर देखती हूँ कि काम कर रहा है। मैंने पैडिंग 100 पिक्सल दिया तो ये ऊपर से क्या हो जाएगा, थोड़ा सा नीचे आएगा। ये जो टेक्स्ट है, ये में टेक्स्ट जो है ये पैडिंग यहाँ पर वर्क नहीं कर रहा है।
क्योंकि जो हम लोग का कलर जो आ रहा है वो क्या हो रहा है, या ये हम लोग का क्या हो रहा है, ट्रांसपेरेंट खत्म हो जा रहा है। तो मैं क्या करती हूँ, यहाँ पर मैं लाइन हाइट का यूज कर लेती हूँ। पैडिंग मैं आपको बाद में बता दूंगी किसी और वीडियो में अगर ऐसा आएगा तो। लेकिन पैडिंग का यूज आप लोग देख चुके हैं कि पैडिंग का यूज हम लोग क्या करते हैं, इनर स्पेस के लिए करते हैं। जब भी हम लोग को स्पेस देना होगा, ऊपर से कोई भी वैल्यू नीचे लानी होगी, तो हम लोग पैडिंग का यूज कर लेंगे। तो इसमें हम लोग का पैडिंग का यूज नहीं होगा, इसमें मैं लाइन हाइट का यूज कर लेती हूँ। लाइन हाइट में दे देती हूँ 500 पिक्सल। तो कंट्रोल एस से मैं सेव करूंगी। तो ये जो हम लोग का वेलकम टू कोड, तो मैं ऐसे लाना चाहती थी। उसमें क्या हो रहा था, जब हम लोग पैडिंग का यूज कर रहे थे तो ये क्या हो रहा था, ये ट्रांसपेरेंट कलर भी खत्म हो जा रहा था, तब टेक्स्ट नीचे आ रहा था। तो इसीलिए मैंने पैडिंग का यूज इसमें नहीं किया, लेकिन किसी और वीडियो में अच्छे से यूज करके आप लोगों को बता दूंगी। तो ये हम लोग का वेलकम टू कोर्स टेक्नोलॉजी आ गया। तो इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम लोगों ने आपसे कहा था कि हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एक बैकग्राउंड में इमेज लगाएंगे, फिर उस इमेज को ट्रांसपेरेंट करेंगे, फिर उस पर टेक्स्ट लिखेंगे। तो आज के आई होप कि आप लोगों को सब कुछ समझ में आया होगा। तो आज के वीडियो ट्यूटोरियल में बस इतना ही। थैंक यू गाइस, बाय बाय, टेक केयर।